उससे अपोलोजाइज कर रहे थे कि पावर आउटेज थोड़ी लंबी ही हो गई, लेकिन आज ली योंग उनको माफ कर देता है, सेकंड चांस दे देता है ये कहकर कि गलतियां तो सबसे होती हैं, क्योंकि एक्चुअली ये टाइम उसने मिस किम के साथ काफी इंजॉय किया था। अब किम से इम्प्रेस होकर ली योंग भी रोमांस से रिलेटेड एक दो बुक्स उठाकर ले आता है। वो पढ़ने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन इन दी एंड यही कहता है कि लव ये लॉजिकल नहीं लगता। उधर किम को आइडिया आता है कि क्यों ना अपनी लाइब्रेरी की ओपनिंग पर वो किसी बड़े ऑथर को बुलाएं, और यहाँ पर यही आइडिया वो जाकर बॉस से शेयर करती है। बॉस तो कहने लगता है कि हैरी पॉटर के राइटर को बुला लेते हैं, लेकिन वो आगे से सोचती है कि क्यों ना किसी कोरियन को बुलाया जाए, लेकिन वो मॉर्फियस का नाम उसके सामने नहीं लेती, क्योंकि वो पहले से उसे कॉन्टेक्ट करके बात डिस्कस करना चाहती थी, और उसके बाद वो अपने बॉस को एक सॉलिड सबूत के साथ ही प्रपोजल देती। और इतने में आज फिर ली योंग का मूड खराब हो जाता है। वो तुरंत ही मिस किम को वहां से भेज देता है जब उसे पता चलता है कि सेयोंग उसके ऑफिस में आ रहा है। लेकिन जैसे किम वापस आ रही थी तो उसकी सेयोंग से टक्कर हो जाती है। सेयोंग उसे दूसरी दफा देख रहा था। पहली दफा उन दोनों की मुलाकात तब हुई थी जब किम लास्ट नाइट ली योंग के घर से बाहर जा रही थी। उसके लेसेस खुले होने की वजह से सेयोंग ने उसके लेसेस भी बंद किए थे, और वो पहली दफा से काफी स्वीट लगा था। आज सेयोंग उससे उसका नंबर भी मांगता है कि देखो हमारी बार बार मुलाकात हो रही है, लेकिन वो उसे एक फेक नंबर देकर वहां से चली जाती है। अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। ली योंग हिम्मत करके किम के पास आता है और कहता है इटालियन फूड के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है, लेकिन आगे से किम कहती है कि नहीं सर, आज मैं बहुत बिजी हूँ, कहीं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। तो वो आगे से कहने लगता है मैं कौन सा तुम्हें खुद के साथ लंच पर इन्वाइट कर रहा था, ये कह रहा था कि इटालियन फूड कभी ट्राई करके देखना, अच्छी होती है। वेल अब उसके बाद ली योंग पार्क के साथ शाम को एक बार में बैठा हुआ था, और यहाँ पर वो बार बार वाइन को बहुत प्यार से देख रहा था। पार्क को लगता है कि मेरी चूज की हुई वाइन तुम्हें बहुत पसंद आई है, लेकिन वो स्माइल करके कहता अरे नहीं, मैं तो ग्लास में खुद के शैडो को देख देख कर खुश हो रहा हूँ। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने के बाद किम को फाइनली मॉर्फियस का ईमेल एड्रेस मिल गया था, और वो उसे लाइब्रेरी ओपनिंग के लिए एक प्रपोजल दे देती है। जबकि नेक्स्ट डे ऑफिस में सेक्टर किम देखती है कि ली योंग की टाई ठीक नहीं है, तो वो आगे बढ़कर उसकी टाई ठीक करती है। वो इतनी क्लोज आ गई थी कि दोबारा से ली योंग की हार्ट बीट तेज हो जाती है। वो जैसे ही वहां से जाती है तो वो सोचने लगता है कि मुझे क्या हो रहा है, पहले तो मेरी धड़कन ऐसे तेज नहीं होती थी, लगता है मुझे डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए, कोई हार्ट डिजीज तो नहीं हो गई। दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाते हैं कि मम्मी चाहती थी कि उनके दोनों बेटों की आपस में सुलह हो जाए, लेकिन बेटे थे कि मानते ही नहीं थे। यहाँ पर वो जाती हैं किम के पास और पहले अपने बेटे का स्केड्यूल चेक कराती हैं, और उसके बाद जानबूझकर वहाँ पर अपना हैंड बैग छोड़ जाती हैं और किम को कहती हैं कि ली योंग को कह देना मैं यहाँ भूल गई थी, वो देने के लिए शाम को घर पर जरूर आएगा। अब वो शाम को घर तो चला जाता है, लेकिन वो अपने भाई से बिल्कुल भी कोई बात नहीं कर रहा था। मम्मी डैडी ये सब लेकर काफी परेशान थे। सेयोंग ने मम्मी डैडी के थ्रू ये भी सुना था कि इसकी एक सेक्रेटरी किम है जो कि 9 साल से इसके साथ है, लेकिन वो जानबूझकर उसे उसके सामने नहीं आने दे रहा। वो जाता है ली योंग से कहता है तुम जानबूझकर उसे मुझसे छुपा रहे हो ना, लेकिन ली योंग कहता है तुम्हारी इतनी औकात नहीं, और बस फिर वो अपने बचपन की पुरानी बातें याद करने लगते हैं, और इसी को लेकर दोबारा से उनकी लड़ाई हो जाती है। सेयोंग कहता है कि तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो, लेकिन ली योंग का कहना था कि नफरत शब्द बहुत छोटा है तुम्हारे लिए। इस बात पर सेयोंग उसे एक पंच दे मारता है। अब यहाँ पर ली योंग छोटा भाई था, वो भी उस पर हाथ उठाने लगता है कि इतने में मम्मी डैडी आ जाते हैं, और मम्मी की आंखों में आंसू देखकर ली योंग अपना हाथ पीछे कर लेता है। अब उसके बाद ली योंग तुरंत ही जाता है सेक्रेटरी किम के घर के बाहर। वो उस वक्त बाहर से शॉपिंग करती हुई घर आ रही थी। वो देखते ही परेशान हो जाती है कि ये क्या, बॉस को तो चोट लगी हुई है, और वो भी उनके फ्लॉलेस फेस पर। वो उसका हाथ पकड़ती उसे अंदर ले जा रही थी बैंडेज लगाने के लिए, लेकिन घर की हालत बहुत मैसी थी। उसे बाहर धक्का देती है और 1 मिनट में सारा घर किसी तरह से समेट के वापस बाहर आती है। उसे बिठाकर जब वो उसे बैंडेज लगा रही थी तो वो दोनों एक दूसरे की नजरों में खो गए थे। यहाँ पर वो सर को ऑफर करती है कि आपके लिए इंस्टेंट नूडल्स बना दूं, मैं खुद के लिए बनाने लगी थी। उसने ऐसी चीजें कभी नहीं खाई थी, लेकिन फिर भी वो यस कर देता है। यहाँ पर वो उसकी बुक्स देख रहा था जो कि ज्यादातर लव से रिलेटेड थी। वो डेटिंग और लव को स्टडी करना चाहती थी। यहाँ पर वो उसके स्टफ टॉय को उठाकर सीधा करने वाला था, लेकिन उसके नीचे तो उसके अंडरगारमेंट्स उसने छुपाए हुए थे। तो वो भागती हुई आती है, उसे रोकती है, लेकिन उसके ऊपर ही गिर गई थी। यहाँ पर ली योंग उसे हक कर लेता है और 2-4 प्यार भरी बातें बोलता है, लेकिन वो जैसे ही अलग होती है तो उससे कहने लगता है कि ये सब तुम्हारी बुक में लिखा हुआ था, लेकिन एक्चुअली ये सारी लाइंस उसने दिल से बोली थी। एम्बैरस होने के बाद वो सिर्फ यही कह सका। अब वो उसके साथ बैठकर इंस्टेंट नूडल्स खाता है, और वो भी किमची के साथ मिलाकर उसे बहुत पसंद आते हैं। और तो और वो जाते हुए उसे थैंक्स भी करता है। सेक्रेटरी किम ने उसके मुंह से थैंक्स का शब्द बहुत कम ही सुना था, वो टची हो जाती है।
जबकि ली योंग के जाते ही किम के पास उसकी सिस्टर आ जाती है। उसे जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पर ली योंग आया था तो वो उससे कहने लगती है कि अगर तुम उसके लिए फॉल कर रही हो तो इतना बता दो कि तुम दोनों एक अलग दुनिया से हो, इसलिए उसके पीछे चलने की कोई ज़रूरत नहीं। इवेंचुअली तुम्हारा सिर्फ दिल ही टूटेगा। जबकि उधर ली योंग भी पार्क के पास बैठा हुआ था और उससे अपनी लव लाइफ से रिलेटेड मशवरे ले रहा था, लेकिन ये नहीं बताता कि ये मेरे और किम के बीच हो रहा है। सिर्फ इतना ही कहता है कि मेरे एक कजन के क्लास फेलो के साथ हो रहा है। अब नेक्स्ट डे जैसे ही किम उठती है वो देखती है नीचे मिस्टर ली योंग अपनी कार लेकर आए हुए थे। वो देखकर सरप्राइज रह जाती है। वो उसे पिक करने के लिए आया था। वो आती है, उसका पैर लड़खड़ाता है और वो उसकी बाहों में जाकर लैंडिंग करती है। यहाँ पर एक रोमांटिक सीन तो क्रिएट हो ही गया था, लेकिन उसके बाद किम को लगा था कि मुझे अपनी ड्राइवर बनाने के लिए आया है, ड्राइवर की छुट्टी होगी। लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं, आज मैं ड्राइव करूंगा और खुद उसके लिए दरवाजा भी खोलता है कि तुम यहाँ बैठोगी। उससे कहने लगता है क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि तुम कितनी सुंदर दिखती हो। ये सुनकर वो जैसे ही शर्माती वो तुरंत ही कवर करने के लिए कह देता है कि तुम कपड़े बहुत रिपीट करती हो, यही वाला ब्लाउज तुमने पिछले हफ्ते 2 दफा पहना था। वो उसे नोटिस तो बहुत करता था, लेकिन सिर्फ ये कह देता है कि मेरी मेमोरी बहुत रिमार्केबल है। और तो और आज ऑफिस में भी वो उससे खुद से पीछे नहीं बल्कि कदम से कदम मिलाकर चलने दे रहा था। अब एक दफा वो एक पेपर को उठा रही थी कि पेपर से उसके हाथ पर कट लग जाता है। वो फौरन ही उसे बैंडेज लगाता है और कहने लगता है कि आइंदा से मैं टैबलेट पर ही पढ़ लूंगा, पेपर्स बहुत डेंजरस होते हैं। उधर किम को पता चलता है कि आज उसे एक विजिटर मिलने के लिए आया है। वो देखती है जाकर तो वही लड़का था जिससे उसकी 2 दफा टक्कर हुई थी। वो उस पर गुस्सा करती चिल्लाती, उससे पहले ही वो कह देता है कि आपने ही तो मुझे इनवाइट करा था, मैं मॉर्फियस हूँ। अब किम के सामने उसका आइडल खड़ा हुआ था, उसका आइडियल ऑथर। वो उसके साथ कुछ डीलिंग से रिलेटेड बात करने के लिए बाहर चली जाती है। यहाँ पर पहली ही नजर में सेओंग ने ये नोटिस कर लिया था कि उसे फ्लावर्स से एलर्जी है। वो वहाँ से फ्लावर्स उठवा देता है और ये बात देखकर वो काफी हैरान हुई थी। उसके बॉस को तो इतने सालों में पता नहीं चला था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वो एक ऑथर था और छोटी छोटी चीजों पर नजर रखा करता था। जबकि उधर हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं ली योंग में बहुत बदलाव आ रहा था। एक दफा उसके खाने में स्टोन निकल आता है। पार्क को तो लगा था कि इस रेस्टोरेंट की अब खैर नहीं, लेकिन वो कहने लगता है कोई बात नहीं, छोटी सी तो बात है, गलती तो किसी से भी हो सकती है। अब बार बार लियोंग को एक ही ख्याल आ रहा था। वो चाहता था कि जैसे मिस किम चाहती है कि वो किसी ऑर्डिनरी पर्सन को डेट करे, मैं तो इतना परफेक्ट हूँ, मैं ऑर्डिनरी बनने की कोशिश जरूर करूंगा। अब वो सोचने लगता है कि ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट्स कौन से होते हैं और इसी बारे में वो अपने कंप्यूटर पर सर्च कर रहा था कि यहाँ पर कुछ कोलीग्स आती हैं जो कहने लगती हैं कि हमारे बॉस काम करते हुए कितने सेक्सी दिखते हैं। और आज वाकई किम ने भी उसे इसी नज़र से देखा था। वो उसे दिन ब दिन अट्रैक्टिव लगने लगा था। थोड़ी देर बाद वो किम को अपने पास बुलाता है और कहता है कि शाम को तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी, मैंने एक जगह रिजर्वेशन करा ली है, मैंने तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है जो मैं कुछ दिनों से तुम्हें कहना चाहता हूँ। अब ये सुनते ही किम की भी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो तुरंत ही जाती है और अपने लिए एक अच्छा सा ड्रेस शॉपिंग करके आ जाती है। वो जैसे ही रेडी होकर आ रही थी तो सेओंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डील फाइनल करना चाहता हूँ और इसी सिलसिले में उससे मिलना चाहता था। जब उसे पता चलता है तो वो कहता है कि मैं उस लोकेशन के बहुत करीब हूँ, बस 5 मिनट लूंगा। जबकि अंदर हमें दिखाते हैं कि ली योंग ने एक ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट बुक कराया हुआ था और वहां पर उसने सारी तैयारी की हुई थी कि आज उसने अपने दिल की बात किम से कर देनी है और उसने प्रपोजल के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ था। लेकिन उसी टाइम पर किम बाहर सेओंग के साथ खड़ी थी और वो उसे एक बुक भी दे रहा था, अपनी नए बुक की कॉपी। उसी टाइम पर ऊपर से ली योंग पहुंच जाता है और चिल्लाता है, उसकी बुक उसे वापस करता है और पकड़कर किम को अंदर ले जाता है। उसे कहने लगता है कि तुम तो मुझसे मिलने आई थी। लेकिन जब वो बताती है कि यही मॉर्फियस है जिसे मैं ओपनिंग सेरेमनी पर इनवाइट करना चाहती हूँ, तो वो कहता है कि नहीं, ये कभी वहाँ नहीं आएगा और मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद वो ये कहती हुई वहाँ से चली जाती है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं तो अब मैं यहाँ पे नहीं ठहरना चाहती। लेकिन उस बेचारे ने बहुत कुछ रेडी कराया था जो कि सारा कुछ रुइन हो जाता है। अब उसके बाद सेओंग जाता है और ली योंग से कहता है तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी को तुमसे चुरा लूँ क्या, यही डरते हो ना। लेकिन ली योंग उससे कहने लगता है कि तुम इतने कैपेबल नहीं कि मुझसे कुछ चुरा सको। अब नेक्स्ट डे किम का मूड बहुत खराब था। ऑफिस में जाकर उसे पता चलता है कि बॉस ने मॉर्फियस को ही सिलेक्ट कर लिया है ओपनिंग सेरेमनी पर बुलाने के लिए। ये सुनकर वो काफी हैरान होती है कि कल तो इतना गुस्सा कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली ली योंग को रियलाइज हो गया था कि बिजनेस और पर्सनल मैटर्स को साइड पर रखना चाहिए और वैसे भी उसे मनाने के लिए किम ने बहुत मेहनत करी थी। वो गुस्से में जाती है और जाकर ली योंग को कह देती है कि आप हमेशा से ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, कल इनकार किया था, आज यस। ठीक है, आप बॉस है, मुझे कुछ एक्सप्लेन ना करें, लेकिन इतना जरूर कह दूं कि आइंदा हमारे बीच फासला रहना चाहिए। प्लीज लाइन क्रॉस मत करना, क्योंकि मैं और निराश नहीं होना चाहती।
अब उसके बाद वो सारा दिन ऑफ कोर्स लियोंग के लिए काम तो करती रही, लेकिन उसे इग्नोर भी करती थी। वो जानबूझकर अपनी टाई भी खराब करता, वो भी ठीक करने के लिए आगे नहीं बढ़ती। लेकिन जब